कोई भी टॉप बनाने के लिए हमें 2-3 मेजरमेंट काफ़ी होते हैं। एक तो लेते हैं हम लंबाई का साइज़, जो भी हमारी लंबाई हमें चाहिए इस तरह से हम लंबाई नापते हैं। जहाँ तक लंबाई चाहिए, मान लीजिए यहाँ तक चाहिए तो हम इतना साइज़ लेंगे। फिर चेस्ट का साइज़ लेते हैं, कमर का साइज़ नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फिट इसे हमें नहीं बनाना है। लूजिंग इसमें हम 4 इंच की देंगे। स्लीव्स डिपेंड करेगी आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए, इतनी बनानी है या इतनी है, उसी साइज़ के हिसाब से स्लीव्स की कटिंग होगी। टॉप की कटिंग और हमारे सूट की कटिंग में सिर्फ एक तो लंबाई का अंतर होता है और नीचे से शेप का। टॉप को हम हल्का खुला बनाते हैं, जैसे सूट हमारा प्रॉपर फिटिंग होता है, टॉप थोड़ा सा लूज होता है, तभी इसका लुक अच्छा आता है। एकदम प्रॉपर फिट कर देंगे तो सूट टाइप दिखाई देगा, इसलिए इसे लूज रखना है। बाकी ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता, ठीक उसी तरीके से कटिंग होती है। मेजरमेंट भी वैसे ही लिए जाते हैं। चेस्ट का साइज़, शोल्डर और गला कितना बनाना है, बाजू कैसे बनानी है, ये 2-3 साइज़ लेके, और लंबाई टॉप की वो तो सबसे ज़रूरी है कि टॉप की कितनी लंबाई। नॉर्मली इसकी लंबाई 28 इंच तक होती है, वैसे 26 भी बना सकते हो, 24, 26, 28 इतना काफ़ी होता है। 30 तक में फिर हमारी शॉर्ट कुर्ती आ जाती है। तो इस तरह से इसकी कटिंग होने वाली है। काफ़ी इजी कटिंग है, सूट से हल्की सी नीचे से अलग है। बात आती है लूजिंग की, तो इसमें हमें 4 इंच की लूजिंग देनी होती है। जैसे सूट में हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं, इसमें आप लूजिंग 4 इंच की दोगे चेस्ट से, 3 इंच की कमर से और 3 इंच की हिप से। हिप से आप 4 इंच की भी दे सकते हो क्योंकि ये नीचे से भी काफ़ी खुला होता है। ये हमारा फैब्रिक है, इसको हम उठा के पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से बराबर करेंगे पहले, और अब लेंगे हम लंबाई का साइज़। 27 इंच हमें लंबाई रेडी चाहिए, 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे, यानी लंबाई लेंगे हम 29 इंच। गले में यहाँ पे हम 1 इंच अंदर की तरफ फैब्रिक मोड़ेंगे, तो वो 1 इंच एक्स्ट्रा हम अभी निकाल लेंगे। यहाँ से 1 इंच पे एक पॉइंट लेंगे, एक निशान बीच में लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। अब जो भी मेजरमेंट लेंगे वो इस लाइन के बाद लेंगे हम। शोल्डर लेंगे हम 7 इंच के, 7.5 इंच का लेंगे हम आर्म होल। ये आ गई हमारी चेस्ट वाली लाइन। चेस्ट का साइज़ है 36 इंच और इसमें लूजिंग देते हैं हम 4 इंच की। तो 36 में 4 इंच की लूजिंग दी तो वो हो गया 40 के 4 हिस्से किए, यानी 10 पे लगेगी हमारी फिटिंग। 1.5 इंच मार्जिन का ले लेते हैं, 11.5 इंच हम यहाँ से लेंगे। टॉप ज़्यादा टाइट नहीं होते, इसलिए 11 इंच हम यहाँ से इसको कमर से लेंगे। और यहाँ से 4 इंच ऊपर 12 इंच हम यहाँ से लेंगे इसको। अब आर्म होल की शेप देनी है। ये जो हमने 7 इंच पे आर्म होल लिया है, इसको 1 इंच अंदर की तरफ बढ़ा के हम पॉइंट लेंगे और ऐसे आर्म होल की एक दूसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। और अब इस लाइन के ऊपर रख के हमें ऐसे आर्म होल की शेप देनी है। इस लाइन के बाद गले को नापेंगे, 3 इंच पे हम लेंगे गला। शोल्डर को 1 इंच डाउन करेंगे और ऐसे इस 1 इंच इसको हम डाउन करेंगे इस तरह से। गले की शेप देनी है हमें वी शेप और 7 इंच पे हमें गला बनाना है। तो पहले देखिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए वी शेप की, हल्की लाइन। और शेप हम जब वी गला बनाएंगे तो हम हल्का इसको इस तरह से शेप देते हुए बनाएंगे, पर वो हम बाद में बनाएंगे, पहले इसको हमें सेट करना है, तो गले की कटिंग हम नहीं करेंगे। गले को हम एज इट इज़ छोड़ेंगे।
अब ये जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक है इसको भी डबल करके बिछा लिया है। ये बंद वाली साइड है, इधर से ओपन वाली साइड है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसको इसके ऊपर ऐसे बिछा देंगे। अब बैक पार्ट को 1 इंच मैं नीचे से आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि बैक पार्ट में मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी और ये वाली जो प्लेट है उसमें सेट करेंगे पीछे। ये प्लेट गले में सेट हो जाएगी फ्रंट पार्ट में और पीछे बैक पार्ट के सेंटर में सेट हो जाएगी, तो वो ज्वाइंट लग के सेट होगी। इसलिए आधा 1 इंच इसको मैं यहाँ बढ़ा दूंगी उस ज्वाइंट के नाम का। 1.5 इंच इसको यहाँ पे बढ़ाना है। अब हमें एक कट डालना है पीछे जहाँ पे हमारी ये प्लेट जाएगी, तो पहले ही उस कट को हम कर लेंगे, इसीलिए मैंने आर्म होल ज़्यादा लिया था। ये कट आप लगा दोगे 6 इंच पे ऊपर से। 1.5 इंच हमारा शोल्डर डाउन था, यानी ये कट हमारा ऐसे जाएगा यहाँ पर। इधर से लेंगे हम 3 इंच और यहाँ इसको हम मिला देंगे। एक इंच इसको यहाँ से कम करेंगे। अब सेम एक टुकड़ा हम ऐसा और कट कर लेंगे। ये 2 टुकड़े होंगे और इसके बीच में ये जो है प्लेट हमारी लास्ट पीछे वाली प्लेट इस तरह से जाएगी अंदर, ये ऐसे जुड़ेगा तो ये प्लेट आ जाएगी यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे। और एक जॉइंट और ये लग जाएगा। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको ऐसे हम बिछा लेंगे, 4 फोल्ड कर लेंगे, 1 2 और 2 हिस्से नीचे, यानी ठीक इसी तरह से 4 हिस्से इस बाजू के हमने रख लिए हैं पूरे फैब्रिक के। ये बंद वाली साइड है, ये ओपन वाली साइड है। पहले तो यहाँ से इसको बराबर करना है। फिर हम बाजू की लेंगे लंबाई। 18 इंच में बाजू की लंबाई लूंगी। अगर लंबी बाजू बना रही हूं तो मैं 4 इंच की यहाँ पे मैं गहराई लूंगी और इसको आपको ऐसे शेप देके मिलाना है, ऐसे। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का होता है। यहाँ से जो मुझे चौड़ाई लेनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डालनी है चुन्नटे, तो जितना भी ये फैब्रिक लिया था, ये फैब्रिक लिया था मैंने 10 इंच, तो यहाँ से 1 इंच कम करके 9 इंच का मैं फैब्रिक ले लूँगी और इसको मैं यहाँ इससे मिला दूँगी। अब यहाँ पे जब हम पफ बनाते हैं, थोड़ा सा चुन्नटे डालते हैं, तो इसको आधा इंच कम ले लीजिए, उससे आपकी बाजू प्रॉपर तरीके से बनती है। जो अंदर वाली कटिंग होती है, जो बाजू का मिड पॉइंट है, जैसे ये 10 इंच की बाजू है तो मिड पॉइंट ये 5 इंच हो गया, तो यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे हम, और निशान लगा के इसको हम यहाँ से ऐसे उठाएंगे और हल्की गोलाई देते हुए इसको हम यहाँ इससे मिला देंगे। एक छोटा सा कट यहाँ लगेगा, ये इस तरह से हमारी बाजू की हो जाएगी कटिंग। अब यहाँ पे लगाने के लिए एक पट्टी चाहिए। अब 2 इंच चौड़ी हम पट्टी लेंगे, ये हम नीचे बाजू में लगाएंगे और इसकी चौड़ाई ले लिया हमने 7.5 इंच। ये एक पट्टी हो गई, एक सेम साइज की हम और ले लेंगे। अब ये इस तरह से ये बाजुओं की नीचे वाली पट्टी हमने कट कर ली है 2 सेम साइज की।
अब ये बाजू है हमारी, तो जैसे ये जो चुन्नट है, ये इतनी सी चुन्नट यहाँ पे इन पट्टियों पे आके आ जाएगी। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स बनने वाली है। स्टिचिंग की वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं बताई है, इसको थोड़ा मैंने शॉर्टकट में बनाया है, क्योंकि इसकी जो स्टिचिंग है और सूट वाली स्टिचिंग है दोनों ही सेम चलती है। ठीक उसी तरीके से गला बनाना है। फिटिंग में थोड़ी सी लूजिंग ज़्यादा लेते हैं, वैसे ही हमें फिटिंग करनी होती है, वैसे ही बाजू जोड़नी होती है, यानी सिलाई बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही चलेगी। नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करने में डिफरेंस होता है। टॉप को मैंने हल्की गोलाई दे के मोड़ा है, तो इसलिए उसको मैंने पूरा डिटेल से आपको दिखाया है कि कैसे टॉप को नीचे से मोड़ा जाता है, उसकी कटिंग नीचे से गोलाई में कैसे होती है, ये सब मैंने डिटेल से आपको शो कर दिया है। बाकी इसका सेम रहता है, सिर्फ एक लंबाई में अंतर पड़ता है। टॉप की लंबाई कम होती है, थोड़ा सा ये सूट से लूज होता है। सबसे पहले नेक के 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे और अंदर की साइड 1 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने निकाला था प्लेट डालने के लिए, पहले उस पे सिलाई लगा दीजिए। इससे हमारे गले की सेटिंग हो जाएगी और फिर हम गले को कट कर पाएंगे। ज़्यादातर आपने ध्यान दिया होगा, मैं हमेशा मशीन को वापस वहीं से फेरती हूँ धागा काटने की बजाय। धागा काट दोगे तो उससे वो फट जाता है, खुल जाता है। अब ऐसे सीधा कर लिया आपने। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। 7 इंच पे हमें नेक को लेना है और 3 इंच यहाँ से हमने चौड़ाई ली थी, वही वी शेप का नेक अब हम कट कर देंगे। मुझे अभी ध्यान आया कि मैंने नीचे प्लेट डाली ही नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसको फोल्ड किया है। प्लेट हमारी जैसे ये सेंटर पॉइंट है, इसको बीच में इस तरह से लाएंगे और तब ये प्लेट डल जाएंगी दोनों साइड, ये बीच में आना चाहिए। तो इसको बीच में लेने के लिए पहले मैं एक सिलाई ही लगा दूंगी। वैसे तो ये सिलाई कट होनी है गले के अंदर, लेकिन ये सिलाई लगने से ये प्लेट जो है फिक्स हो जाएंगी। बाद में इस सिलाई को हम खोल देंगे। ये इस तरह से आप सिलाई लगा दोगे। टेबल भी वाइट, लाइट भी वाइट और ये कपड़ा भी वाइट, तो थोड़ा आपको हो सकता है दिखने में दिक्कत आए। ये देखो ऐसे अब हमारी ये प्लेट बन गई हैं। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। जो हमने शेप बनाई थी नेक की, उसके ऊपर नेक अब आराम से हम कट कर लेंगे। और जो हमारा नेक 7 इंच पे था और 10 इंच तक ये हमारी प्लेट थी, 3 इंच तक हम इसको ऐसे ही रखेंगे। इससे हमारी चेस्ट पे फिटिंग आ जाएगी इस ड्रेस की। अब ये गला मैंने पेस्टिंग पेपर लगा के रेडी कर लिया है। गले मैं आपको बनाने बहुत बार दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसको रेडी कर लिया है और इसको अब हम स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगाते टाइम आपको पता है कि कैसे लगानी है। बिल्कुल ये जो पेस्टिंग पेपर है इसके साइड से सिलाई लगानी होती है। ये वाली वीडियो मेरी ख़राब हो गई थी, इसलिए इसको दोबारा बनाया है मैंने। तब तक मैं इस टॉप को स्टिच सिलाई इसकी कर चुकी थी, इसलिए गला आपके लिए फिर से एक बार बना के दिखा रही हूँ। पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साइड साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। अब देखिए ये इस तरह से ये छोटे छोटे आपने कट लगा देने हैं, मेरे पहले से ही लगे हुए थे। पूरे गले पे कट लगा देंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब हमारे गले की शेप परफेक्ट आ जाएगी। एक सिलाई और लगा दी है मैंने गले को फिक्स करने के लिए, हालांकि बाद में तुरपाई करके मैं इस सिलाई को खोलूंगी। अब देखिए ये जो गला है ये पीछे का पार्ट है, तो एक प्लेट हमारी पीछे भी डलनी थी, एक इस साइड एक इस साइड, सेम उसी साइज़ की प्लेट। ये प्लेट का हिस्सा हम बीच में निकाल देंगे और सेंटर में हम ये प्लेट डालेंगे। तो ये मैंने 2 पार्ट जो कट किए थे, सेंटर से जो मेन बीच वाला हिस्सा से बीच वाले हिस्से को मिलाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा फिर बचता है उसमें हम छोटी प्लेट डाल देंगे दोनों ही साइड, और दोनों के मुंह एक दूसरे के विपरीत बनाने हैं। अब इस साइड मुंह हो जाएगा प्लेट का। प्लेटें वैसे ही डालनी होती हैं जैसे हम सलवार में डालते हैं।
देखिए 2 प्लेट मैंने डाल दी हैं, एक का मुंह उस साइड और एक का मुंह इस साइड, और आधा इंच अंदर फैब्रिक मैंने दबाया है प्लेट में। तो एक हिस्सा अब हमारा चिपक गया। अब हम इसकी गुम सिलाई करेंगे। तो सेम कपड़ा अब इस साइड इसके ऊपर रखेंगे, और इसको अब हम ऐसे उलट देंगे। देखो ये इस साइड से है और वो दूसरी साइड से, दोनों ही ये सेम है। इस साइड से भी उलट दिया हमने, और अब देखो ये दूसरी साइड से भी उलट दिया, और बीच में ये प्लेट आ गई। अब गले को भी आप ऐसे ही गुम कर सकते हो, नहीं तो फिर शोल्डर को भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप सीधी सिलाई लगा दीजिए अगर स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आ रही है तो। दोनों ही फैब्रिक जैसे हम लाइनिंग और मेन कपड़े को अटैच करते हैं, ऐसे ही सिलाई लगा के इन दोनों हिस्सों को हमने चारों तरफ से सिलाई लगा के एक दूसरे के ऊपर इसको अटैच कर दिया है। अब जो आपकी ये प्लेट है वो गुम हो गई है। अब हमें इस पे गला लगाना है। इस तरह से गला लगाएंगे। जैसे पीछे से हम ओरे पट्टी जोड़ते हैं, ऐसे इस गले की पट्टी को जोड़ दिया है। मेरे पास फैब्रिक की कमी थी, नहीं तो आप ओरे पट्टी भी यहाँ पे जोड़ सकते हो। छोटे छोटे कट लगा के फिर जैसे ओरे पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाते हैं बिल्कुल साइड से सटा के, ठीक ऐसे ही यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगनी चाहिए। पूरा कपड़ा ऊपर की साइड कर देंगे, नीचे सिर्फ हमारे टॉप का कपड़ा ही बचेगा। अब इसको फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर। जैसे हम सारे गले बनाते हैं ठीक ऐसे ही इसका भी गला हमें रेडी करना है, जिस तरह से हमने सूट के गले बनाए हैं पहले। इसको अब ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब इसको इस पे रख के यहां से इसको हमें उल्टा फोल्ड करना है गले की साइड। ऐसे। अब इसको आप जब सीधा करते हो तो ऐसे गुम हो जाता है। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड का गला बनाएंगे। इसके ऊपर रखा और इसको उल्टा आगे की तरफ हमने मोड़ दिया, फ्रंट वाले पार्ट की साइड। यहाँ से सिलाई हमेशा डबल करनी होती है, मैंने आपको कई बार भी बताया है कि इसको डबल करोगे आप, वरना ये बहुत जल्दी खुल जाती है। अब इसको सीधा करेंगे। ये देखिए गला अब हमारे बनके रेडी हो गए हैं। पीछे वाले हिस्से पे भी अब एक सिलाई लगा देंगे हम। अगर गला बनाने में आपको दिक्कत आए तो ठीक वैसे ही गला बनाया है इसका हमने जैसे हम सूट का बनाते हैं। शेप आप वी भी दे सकते हो या गोल भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। साइड की फिटिंग भी बिल्कुल सूट के जैसे ही रहेंगी। जो भी आपका फिटिंग का निशान है उसके हिसाब से आप इस पे सिलाई लगा दोगे। फिटिंग इसमें हमें 4 इंच की लूजिंग देके करनी होती है। जितनी भी चेस्ट है उसको 4 इंच की लूजिंग देंगे। कमर में 3 इंच की लूजिंग देंगे और हिप में भी 3 या 4 इंच की लूजिंग देंगे, क्योंकि टॉप हमारा लूज होता है। बहुत ज़्यादा टाइट बनाओगे या प्रॉपर फिट बनाओगे तो इसका लुक नहीं आएगा। ये कोट सेट का टॉप है तो इसलिए थोड़ा सा लूज ही इसको रखेंगे हम। अब हमें स्लीव्स जोड़नी है। पहले स्लीव्स के सेंटर में निशान लगाएंगे, ये पट्टी के सेंटर में निशान लगाएंगे। दोनों को सेंटर में निशान लगाने के बाद
इस सेंटर के ऊपर ही बाजू की हम सेंटर रखेंगे, यानी बीच के पार्ट पे बीच का पार्ट रखेंगे हम। इसको देखो ऐसे सीधा रखा हमने और सीधा ही इसको रखा है। अब पहले कुछ देर सीधा चला के मशीन को, फिर बहुत छोटी छोटी प्लेट डालेंगे हम। बीच वाले जो पॉइंट हमने कट किए थे, दोनों ही कट को एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए, कट के ऊपर कट आ जाएगा तो आपकी चुन्नटें दोनों साइड बराबर आएंगी। अब इस तरह से बीच के हिस्से में 2 या 4 इंच के हिस्से में हमने चुन्नट डाल दी है। अब इसको उल्टा करके ऐसे फोल्ड कर देंगे। अगर फैब्रिक पतला है तो आप यहाँ पे पेस्टिंग पेपर भी इस पे चिपका सकते हो गले की तरह। मेरा जो कपड़ा था वो काफ़ी मोटा था, मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ कपड़े को ही फोल्ड कर दिया है। ये इस तरह से बीच के पार्ट में चुन्नट आ गई और साइड से ये प्लेन है बाजू। अब बाजू को जोड़ने का भी सेम वही सूट वाला तरीका है, पीछे वाला पार्ट पीछे से और आगे वाला पार्ट आगे से। अब आगे वाले पार्ट को जो मैंने आधा इंच जब हम फिटिंग कर रहे थे तो मैंने इस हिस्से को बिना सिलाई के छोड़ दिया था आधा इंच पे। इसी आधा इंच को ऐसे पकड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही पीछे इस आधा इंच पे जो हमने छोड़ दिया था, यहाँ से सिलाई निकालते हुए पूरे में सिलाई हम कर देंगे। इसको ऐसे ही पकड़ के आप सिलाई लगाना शुरू कर दीजिए। बाजू की सिलाई करते टाइम बताया है और फिर बता रही हूँ कि मेन फैब्रिक को हल्के हाथ से पकड़ेंगे और बाजू को बिल्कुल ही लूज करके लगाएंगे। बाजू को ढीले हाथ से लगाना होता है जिससे कि बाजू में झोल ना आए। अगर आप खींच के बाजू लगाओगे तो आपका पूरी बाजू खिंच जाएगी हमेशा के लिए। अब ये फिटिंग का निशान लगा दिया हमने। पहले वाली जो हमारी फिटिंग थी साइड की, उससे मिलाते हुए निशान लगा दिया। 6 इंच की हमने मोहरी ली है बाजू की। ये आपकी मर्जी है, आप कितनी भी मोहरी ले सकते हो। और इस फिटिंग के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। साइड की फिटिंग की जितनी भी सिलाइयाँ हैं सारी डबल करनी है। अब बाजू को हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा के बिना धागा तोड़े इसको साइड तक ले आइए। उससे जो हमारा धागा है वो खुलता नहीं है, वरना अक्सर आपने देखा होगा बिगिनर्स की यही प्रॉब्लम आती है, नीचे से धागे खुलने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो टॉप है इसको मैंने 2 इंच की गोलाई दे दी है ऐसे करके। ये सीधी लाइन थी टॉप की और ये 2 इंच की गोलाई ऐसे देनी है। इससे टॉप की शेप अच्छी आ जाती है। टॉप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता हमारा। हालांकि स्ट्रेट बनाना चाहो तो वो भी फैशन में है, लेकिन इसको मैंने हल्की गोलाई दी है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। जब गोलाई देके बनाते हैं तो पहले सिंगल फोल्ड करो। इससे जो ये गोलाई वाली जगह है यहाँ पे हमारे झोल नहीं आता। नहीं तो स्टार्टिंग में अगर आप फोल्ड करोगे तो झोल आने की गुंजाइश रह जाती है। अब ऐसे फोल्ड करते जाएंगे सिंगल इसको। इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे ताकि खिंचाव ना बने साइड से। चाहे प्लाजो हो या बाजू की जगह या कोई भी कोना है, हम इस सिलाई को मार्जिन को इस तरह से मोड़ देते हैं जिससे फिर खिंचाव नहीं बनता। जैसे एक सिलाई लग गई, अब इसी सिलाई को उठा के हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये लग गई है, अब इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। और अब आप चाहे सीधी साइड से ही सिलाई लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फोल्ड किया और रख दिया। ऊपर वाली साइड से जब आप सिलाई लगाओगे तो इसमें झोल बिल्कुल नहीं आता और आपको दिख जाता है, पूरी फिनिशिंग के साथ ही लग जाता है। मेन जगह होती है गले की और ये नीचे से जो हम मोड़ते हैं इनकी और बाजू की। यहाँ पे फिनिशिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे अगर आपसे गड़बड़ होती है तो इसको ठीक करें। अब ये देखिए, ये हमने पूरा हमारा बन के रेडी हो गया है।
ये गला आप देख सकते हो 3 इंच तक ये बंद था, उसके बाद ये मैंने खुला छोड़ दिया इसको। ये एक हल्का डिज़ाइन बन जाता है अपने आप में, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत सिंपल भी है। गला हमारा वी नेक है, अंदर से मैंने तुरपाई कर दी है और सिलाई खोल दी है। ये नीचे से हमारी ये राउंड शेप, इस तरह से राउंड शेप आ जाएगी हमारी। और ये हमारी स्लीव्स है, स्लीव्स में बिल्कुल हल्का पफ है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है मैंने, टॉप में लगभग ऐसे ही होता है। और थोड़ा सा बाजू भी लूज़ है और ये टॉप भी हमारा लूज़ है। पीछे की ये देखिए 2 प्लेट्स आपको इजीली दिख रही होंगी। ऊपर से जो ये पार्ट हमने ऐड किया था इसको भी अंदर से गुम कर रखा है हमने, क्योंकि ये 2 हिस्से 2 कपड़े हमने सेम लिए थे और अंदर ये प्लेट वाला कपड़ा डाला था गुम सिलाई के लिए। तो इस तरह से आपका ये टॉप बनके हमारा रेडी हो जाता है। ये बैक का गला देख सकते हो आप, बिल्कुल सूट के जैसे ही इसको हमने बनाया है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये भी बन गया हमारा। बाजू में भी प्रॉपर फिनिशिंग आ गई है, अंदर की साइड से भी ये गुम हो गई है, यानी सिलाई हमारी अंदर की साइड से दिखाई नहीं